अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश और वो है चिकन शाशलिक। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार होगी। शाशलिक जो है बेसिकली दो तरीक़ों से तैयार होता है। एक शाशलिक होता है जो कि स्टिक्स पे लगता है, शाशलिक स्टिक्स पे होता है, और एक होता है ग्रेवी के साथ। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं ग्रेवी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे मैं आपको स्टिक्स पे भी बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कि चिकन शाशलिक जो ग्रेवी के साथ बनता है उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो के करीब। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ये देखिए, ठीक है। ये क्यूब्स में मैंने इसको काटा हुआ है। आधा किलो ये ले लिया। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग जो लहसुन का पेस्ट होता है वो डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। 1 टीस्पून इसमें शुगर यानी कि चीनी जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें हम विनेगर यानी कि सिरका वो डाल देंगे। 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस जाएगी और 1 टेबलस्पून इसमें हम वुस्टरशायर सॉस जो है वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने जो है तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। ये इसकी मैरिनेशन सब तैयार हो गया, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। इसको मिक्स कर लें, सब चीज़ें एक ही बाउल में हो जाएंगी। व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से हो गया। अब इसको हम 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया। 40 मिनट्स हो गए थे उसको मैरिनेट किए हुए। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगा। ऑयल जो है व्यूअर्स गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूंगा। अब इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये चिकन अच्छे से गल जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। दो से 3 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। अब इसको हम ढककर जो है थोड़ा पकाएंगे। 2 मिनट वैसे हमने इसको फ्राई किया, अब ढककर इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के अंदर चिकन अच्छे से जो है गल जाता है, क्योंकि बोनलेस चिकन है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जी बस तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको बनाते हुए। ये देखिए, चिकन हमारा जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसका पानी खुश करना है, तो फ्लेम हम हाई कर देंगे और बस इसका पानी खुश करके हम लोग इस चिकन की जो पीसेज हैं इनको एक प्लेट में लगा से निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अब हम जो पीसेज जो हैं वो निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उनको सौते करेंगे। फ्लेम जो है मैंने लो कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, उनको मैंने चकोर काट लिया बड़ा बड़ा। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, ठीक है। उनको मैंने चकोर काट लिया। ये तीनों वेजिटेबल्स हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और अब इसको हम हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये वेजिटेबल्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉगी हो जाएंगी। इनको खड़ा खड़ा रखना है हम लोगों ने, बस लाइटली सौते करेंगे इसको। वो मसाला थोड़ा सा जो था उसके अंदर हमने कर लिया ताकि वो फ्लेवर जो है वो वेजिटेबल्स में भी आ जाए। 2 मिनट, 1 से 2 मिनट बस हाई फ्लेम पे हम इसको कर लेंगे। 1.5 मिनट बहुत है।
ताकि वो ज़रा सा कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। हमारी वेजिटेबल भी सौते हो गई। ठीक है, अब इनको निकाल लेंगे। अब जो है हम ग्रेवी तैयार करेंगे। सेम पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 टीस्पून गार्लिक यानी लहसुन जो है वो डाल देंगे। शाशलिक में जो है ये गार्लिक का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इसमें थोड़ी सी स्पाइसीनेस होती है जो हम लोग इसमें मिर्चें ऐड करते हैं। मंचूरियन भी जो होता है वो मिलता जुलता होता है पर वो इतना स्पाइसी नहीं होता। इसमें हम लोग ज़रा मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, थोड़े स्पाइसेस होते हैं। लहसुन लाइटली ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग टोमेटो प्यूरी डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, थोड़ा पानी डाल लिया और उनको हमने पीस लिया बारीक। चाहे तो आप टमाटो पेस्ट रेडीमेड जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मैंने फ्रेश जो टमाटोज थे उनको मैंने पीस लिया, बड़ा अच्छा उनका फ्लेवर आता है। 1 से 2 मिनट बस हम इसको ज़रा करेंगे फ्राई, ताकि इसका जो कच्चापन होता है टमाटर का वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हाफ अ कप ऑफ केचप डाल देंगे। केचप डालने के बाद इसके अंदर हम हाफ कप के करीब चिली गार्लिक सॉस जो होती है वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून इसमें अब सोया सॉस जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम विनेगर सिरका डाल देंगे। हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। हस्बे जायका इसमें सॉल्ट नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शुगर जाएगी। थोड़ा सा क्रश किया हुआ रेड चिली हस्बे जायका, आपको बताया था ना थोड़ा स्पाइसी होता है। इसको मिक्स करेंगे। अराउंड 1 कप जो है हम पानी डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर लेंगे और अपने जायके के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा सोया सॉस है वो भी सॉल्टेड होती है। वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह, चिकन में भी सॉल्ट मैंने यूज़ किया था, केचप वगैरह में भी सॉल्ट होता है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसके अंदर जो है मैंने 1/4 कप पानी के अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया, वो डाल देंगे। इससे एक बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाती है, थिकनेस आ जाती है। कितनी ज़बरदस्त सी इसमें थिकनेस हो गई। हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है। चाहे तो आप इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, थिक भी कर सकते हैं, मज़ीद बिल्कुल कुछ ड्राई भी पसंद करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें अब हम चिकन डाल देंगे। सारा का सारा चिकन चला गया। इसके अलावा इसके अंदर हम जो वेजिटेबल्स हमने स्टर फ्राई किए थे वो सब चले जाएंगे और बस इसको हमने क्विकली मिक्स करना है। और हमारा चिकन शाशलिक जो है वो बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तैयार हुआ है, जैसे कि आपको ग्रेवी के साथ जो मिलता है। ये हमारा चिकन शाशलिक जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त था और मज़ेदार सा चिकन शाशलिक तैयार हुआ है। इसको आप चिकन फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है।
अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इसको डिश आउट करूंगा। जी व्यूअर्स, मैंने जो है चिकन शाशलिक डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़ेदार सा जो है शाशलिक तैयार हुआ है। इसको जो मैंने आपको चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी बताई थी उसके साथ बनाएं, सब लोग बहुत पसंद करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर बना के मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।